क्या देश आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है? प्रधानमंत्री की अपील और विपक्ष का बड़ा हमला। अब सियासत भी गर्मा गई है। सोना मत खरीदिए, तेल कम खर्च कीजिए। पीएम मोदी की अपील के बाद राजनीति में क्यों मचा बवाल? एक तरफ सरकार की चेतावनी तो दूसरी तरफ विपक्ष का पलटवार। क्या देश में आर्थिक चिंता बढ़ रही है? तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं विस्तार से, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका यूपी की बात में। मैं हूं आपके साथ तमन्ना चौधरी। ईरान और पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से सोना कम खरीदने और तेल की खपत घटाने की अपील की है। सरकार का कहना है कि वैश्विक हालात को देखते हुए देश को सावधानी बरतने की जरूरत है, लेकिन प्रधानमंत्री की इस अपील पर अब राजनीति तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि देश के लिए सबसे बड़ा संकट बीजेपी खुद है। उन्होंने सरकार की आर्थिक नीतियों, विदेश नीति और महंगाई को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए। तो वहीं कांग्रेस ने भी पीएम मोदी की अपील को सरकार की नाकामी की स्वीकार्यता बताया है। तो आखिर पीएम मोदी की अपील के पीछे क्या वजह है? क्यों विपक्ष से आर्थिक संकट का संकेत बता रहा है और क्या वास्तव में देश की अर्थव्यवस्था दबाव में है? देखिए इस खास रिपोर्ट में। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और वैश्विक बाजार में अनिश्चितता के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि वे सोने की खरीदारी कम करें और तेल की खपत घटाएं। सरकार का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय हालात का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है, खासतौर पर तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और आयात खर्च बढ़ने की आशंका बनी हुई है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है। ऐसे में अगर वैश्विक संकट बढ़ता है तो महंगाई और आर्थिक दबाव दोनों बढ़ सकते हैं। प्रधानमंत्री की इस अपील के बाद विपक्ष हमलावर हो गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि चुनाव खत्म होते ही सरकार को संकट याद आ गया है। उन्होंने कहा कि अगर इतनी पाबंदियां लगानी पड़ रही हैं तो फिर $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का दावा कैसे पूरा होगा? अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार के हाथ से अर्थव्यवस्था की लगाम छूट चुकी है और डॉलर लगातार मजबूत होता जा रहा है, जबकि रुपया कमजोर हो रहा है। सोना ना खरीदने की अपील पर भी अखिलेश यादव ने सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जनता तो वैसे भी महंगाई के कारण सोना खरीदने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोग ही काले धन को सोने में बदलने का काम कर रहे हैं। सपा प्रमुख ने सवाल उठाया कि चुनाव के दौरान बीजेपी नेताओं की हजारों चार्टर फ्लाइट्स और बड़े बड़े चुनावी खर्च क्या तेल बचाकर किए गए थे? उन्होंने कहा कि अगर सरकार को इतनी चिंता थी तो चुनाव प्रचार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि सरकार की ऐसी अपीलों से बाजार में डर और अनिश्चितता का माहौल पैदा होगा। उनके मुताबिक इससे व्यापार, कारोबार और निवेश प्रभावित हो सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार विदेश नीति और घरेलू नीति दोनों में विफल रही है। सपा प्रमुख ने कहा कि भारत की पारंपरिक गुट निरपेक्ष नीति से हटकर कुछ देशों के दबाव में काम करने का नुकसान अब देश की जनता को उठाना पड़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक मंदी का असर अब हर वर्ग पर दिखाई दे रहा है। वहीं कांग्रेस ने भी प्रधानमंत्री की अपील पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि सरकार देश को आर्थिक संकट की तरफ ले जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अर्थव्यवस्था संभालने में असफल रही है। हालांकि बीजेपी और सरकार की तरफ से अभी तक विपक्ष के इन आरोपों पर विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन इतना तय है कि प्रधानमंत्री की इस अपील ने आर्थिक हालात और राजनीतिक माहौल दोनों को लेकर नई बहस छेड़ दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। अगर तेल की कीमतें लगातार बढ़ती हैं तो भारत जैसे देशों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। ऐसे में सरकार की चिंता ऊर्जा बचत और आयात खर्च को लेकर हो सकती है, लेकिन विपक्ष से सरकार की आर्थिक विफलता से जोड़कर जनता के बीच बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में हालात किस दिशा में जाते हैं और सरकार इस चुनौती से कैसे निपटती है। तो पश्चिम एशिया के संकट के बीच प्रधानमंत्री की अपील ने देश की राजनीति में नया तूफान खड़ा कर दिया है। सरकार इसे एहतियात और जिम्मेदारी बता रही है, तो जबकि विपक्ष से आर्थिक संकट और सरकारी विफलता का संकेत मान रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह सिर्फ सावधानी बरतने की अपील है या फिर देश की अर्थव्यवस्था पर सचमुच दबाव बढ़ रहा है? फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबर जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ यूपी की बात में।